माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा, माँ तू सपना बड़ा देख तेरा बब्बर शेर सिन करके दिखाएगा। नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम राजस्थान जिला दर्शन और राजस्थान जिला दर्शन में आज लेकर आए साथियों, मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज लेकर आए जालौर जिला। जालौर जिला दर्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसका इतिहास, इसका भूगोल, इसका राजनीति, इसका करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ये क्लास सभी प्रतियोगी राजस्थान की एग्जाम में काम आने वाली है। ये आरपीएससी, आरएएस, रीट, पटवार, एसआई, ग्राम सेवक, कॉलेज लेक्चर, एसटीसी, पीटीटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, सभी प्रतियोगी राजस्थान के जितने विद्यार्थी हैं सबके लिए क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आप डायरी बनाए रखिएगा, पेन कॉपी हाथ पे रखिए और सैकड़ों क्वेश्चन होने वाले हैं, सबका एनालाइज करना है, अच्छे से अध्ययन करना है साथियों। अब सीधा आ जाते हैं हमारे लेक्चर पर, ठीक है ना। तो क्लास को अच्छे से पढ़ना है और आपको समझना है, ठीक है ना। हाँ साथियों, तो हम सीधा क्लास पर आते हैं। हम पढ़ रहे हैं जालौर जिला। क्या पढ़ रहे हैं? जालौर जिला पढ़ रहे हैं। ये राजस्थान का मानचित्र है और इस राजस्थान के मानचित्र में ये जालौर का नक्शा है, आप देख पा रहे हैं, इसको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसका जालौर का जो परिवहन कोड क्या है। तो साथियों, इसका परिवहन कोड 17 है। क्या है इसका परिवहन कोड? क्या है? 17, R17। जालौर जिले का जो परिवहन कोड है वो है RJ17। इस जालौर जिले में एक भीनमाल है और भीनमाल का भी अलग से परिवहन कोड है। क्या है? भीनमाल। भीनमाल एक अलग से इसकी तहसील बोल सकते हैं, उसका अलग से परिवहन कोड है साथियों। हाँ जी, उसका परिवहन कोड है 46। कितना है? 46। आप समझ पा रहे हैं। हम राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी पढ़ रहे हैं, राजस्थान का स्वर्ण सिटी पढ़ रहे हैं, ग्रेनाइट सिटी पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं जालौर। जालौर जिले का जो परिवहन कोड है साथियों वो है आपके परिवहन कोड 17। और जालौर के अंदर एक भीनमाल है, उसका जो परिवहन कोड है साथियों मित्रों वो है आपके RJ46। अब इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है साथियों भालू। क्या है? इसका शुभंकर भालू है, ठीक है ना। जालौर जिले का शुभंकर क्या है? तो वो साथियों भालू है। और इस जालौर जिले की आकृति कैसी है? तो व्हेल मछली। कैसी है? व्हेल मछली के समान है। कैसी है? जालौर जिले की जो आकृति है साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिख लीजिए, पेन कॉपी से नोट करते रहें साथियों। इसकी जो आकृति है वो व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। इसके बाद देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है, इस जालौर जिले का जो क्षेत्रफल है आपके, ये पूरा जालौर जिला है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो है आपके 10,640। कितना है? 10,640 किलोमीटर है। जो जालौर जिला है इसका कुल क्षेत्रफल एरिया है वो आपके कितना है? 10,640 किलोमीटर है। और ये कुल राजस्थान कितना? कुल राजस्थान का 3.10% हिस्सा अकेले किसमें? जालौर जिले में पाया जाता है। ये हमारा राजस्थान है, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 क्या है? वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। अब साथियों मित्रों, इसको मान लेते हैं कितना? हम 100%। कितना मान लेते हैं? 100%। तो उसमें से कितना जालौर का? 10,640 किलोमीटर क्या क्षेत्रफल है। तो ये 100 में से ये जालौर का कितना हिस्सा है? 3.10% इसका हिस्सा पाया जाता है। आप समझ पा रहे हैं। मानचित्र की सहायता से लिखते रहें, साथ में नोट करते रहें ताकि आपको समझ में आए इसका एनालाइज, ठीक है ना। इसका केवल भूगोल ही चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर संभाग की बात करते हैं तो किस में आता है? वर्तमान में जोधपुर संभाग में। किस में आता है साथियों? ये राजस्थान के जोधपुर संभाग में आता है। सूर्यनगर जोधपुर है ना, ये वर्तमान में जोधपुर संभाग में आता है। किस में आता है? वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर संभाग में आता है। कौन सा? राजस्थान का जालौर जिला साथियों मित्रों। साथ में आप नोट करते रहे, लिखते रहे। अब एक भाग किसका है? अगर भाग की बात करें तो ये किस जालौर किस में आता है? ये साथियों रेगिस्तान में आता है। किस में आता है? रेगिस्तान में आता है। ये कौन सा है? ये थार का रेगिस्तान है। हमारी कक्षाओं में मैंने आपको पढ़ा दिया, ये थार का रेगिस्तान है, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश कहते हैं, जो टेती सागर का अवशेष था। किस में आता है? भाग ये आता है रेगिस्तान में। किस में आता है? रेगिस्तान। और रेगिस्तान कौन सा? थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान राजस्थान का पश्चिम मरुस्थल भाग में यह प्रदेश आता है साथियों। किस में आता है? पश्चिम रेगिस्तान में। किस में? अब रेगिस्तान को कई भागों बांट दिया, शुष्क और शुष्क। किस में आता है ये जालौर? यह आता अर्ध शुष्क में। किस में आता है? अर्ध शुष्क भाग में आता है। और अगर बेसिन की बात करते हैं तो लूड़ी बेसिन में किस में आता है साथियों?
अगर हम बेसन की बात करते हैं तो साथियों ये आता है लूनी बेसन में। किस में आता है? ये लूनी बेसन में। अगर हम बेसनों की बात करते हैं तो ये जालौर जिला लूनी बेसन में आता है। किस में आता है? लूनी बेसन के अधीन आता है, या बोल सकते हैं गौड़वाड़ प्रदेश। क्या बोल सकते हैं इसको गौड़वाड़ या गौड़वाड़ प्रदेश में आता है। जालौर जिला गौड़वाड़ प्रदेश में आता है, अर्ध शुष्क भाग में आता है, लूनी प्रदेश में आता है। साथियों अगर बात करते हैं वर्षा की, किसकी? वर्षा की, तो यहाँ वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हमारे जालौर जिले में होती है। सभी विद्यार्थियों के लिए काम आने वाली है। पेन को भी साथ में रखें, लिखते रहे, नोट जरूर बनाते रहे। सैकड़ों क्वेश्चन होने वाले, जीवन में काम आने वाली है, रामबाण क्लास साबित होने वाली है। साथियों सैकड़ों क्वेश्चन है, इनका एनालाइज चल रहा है, आप लिखते रहे, सुनते रहे, क्लास को बार बार सुने, ठीक है ना। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और राजस्थान जिला दरअसल भारत को चाहने वाला है ही नहीं है साथियों, पूरा प्रयास किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या लगा, यहाँ वर्षा कितनी? 25 से 50 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं इसकी सीमा, अब इस जालौर जिले की सीमा देख लेते हैं, दिख रहा है आपको नीचे सीमा। अब इसकी सीमा का वर्णन करते हैं, वो सीमा किससे लगती है? एक तो सीमा लगती है इसकी बाड़मेर जिले से। किससे लगती है? बाड़मेर जिले से। किससे लगती है? बाड़मेर जिले से। और एक लगती है इसकी सीमा पाली जिला। कौन सा? पाली जिला। और एक लगती है सिरोही। केवल 3 जिलों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन जिला है आपको दिख रहा लगता है नीचे? इसकी सीमा पड़ोसी जिलों से केवल 3 जिलों से लगती है। एक तो बाड़मेर से लगती है, एक पाली से, एक सिरोही से। जालौर जिले की सीमा 3 जिलों से ही लगती है, पड़ोसी जिलों से। अगर राज्य की बात करते हैं तो किससे सीमा होता है? गुजरात से। किससे? जालौर जिला गुजरात राज्य से लगता है। किससे लगता है साथियों? गुजरात राज्य से लगता है। आपको बताया राजस्थान के कितने जिले? राजस्थान के गुजरात से 6 जिले लगते हैं। और गुजरात कितना लगता है राजस्थान से? ये लगता है 1022 किलोमीटर। कितना लगता है? 1022 किलोमीटर लगता है। 1022 किलोमीटर गुजरात राजस्थान से सीमा बनाता है। गुजरात के 6 जिले राजस्थान से लगते हैं, राजस्थान 6 जिले गुजरात से लगते हैं। और जालौर जिला गुजरात से सीमा बनाता है। और जालौर जिला राजस्थान के 3 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? एक तो सिरोही से बनाता है, एक और पाली से, और एक बाड़मेर से बनाता है जालौर जिला। साथियों मित्रों अगर आपने लिख लिया यहाँ तक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है लेकिन आपके बहुत ही काम वाली है। कंपटीशन के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। सैकड़ों क्वेश्चन होने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए साथियों मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी लिख लिया आपने, तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं। इसका उपनाम क्या है, इसमें लिख देते हैं उपनाम। इसका उपनाम, इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण नगरी। क्या बोलते हैं इसको स्वर्ण नगरी बोलते हैं। इसको ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको स्वर्ण नगरी बोलते हैं। इसको ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। और इसको गोल्डन सिटी क्या बोलते हैं? इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। क्या मित्रों? इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। जालौर जिले के उपनाम क्या है? जालौर जिले के उपनाम स्वर्ण नगरी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। ये राजस्थान का जालौर जिला जिसके क्या साथियों मित्रों विद्यार्थियों इसके उपनाम है, ठीक है ना। हाँ जी और लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, रीट, इनके लिए तो रामबाण साबित क्लास होने वाली है। निकट भविष्य में एग्जाम होने वाली साथियों, क्लास को जरूर देखें। और अगर आप पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी क्लास आपको समय से मिल सके। और सभी मित्रों विद्यार्थियों को शेयर भी कीजिए, सबको लाभ इसका मिल सके। बीच में हम 3 दिन क्लास नहीं लगे, उसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं, क्योंकि हमारे एक साथी थे, उनकी डांग क्षेत्र करौली में उनकी पोस्टिंग थी, तो कराने 3 दिन हम आ गए थे, तो हम क्लास नहीं ले सके, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी आपसे हैं। हाँ जी तो लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट साथियों ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी अब इसके भौतिक भाग हो गए वर्षा, अब मिट्टी, अब इसके बाद पढ़ेंगे इसकी मिट्टी पढ़ेंगे साथियों। हाँ जी लिख लिया आपने। क्लास शानदार है, चुनौतियाँ उन्हीं के सामने आती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ संघर्ष करना विद्यार्थी का परम कर्तव्य है, और चुनौतियाँ आएंगी, चुनौती उन्हीं के सामने आती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। बिना चुनौती के जीवन नहीं कहलाता है, ठीक है, अधूरा है, संघर्ष आना चाहिए, होना चाहिए। हाँ जी अब देखते हैं इसकी मिट्टी, तो इसकी मिट्टी कैसी है? लवणीय मिट्टी। साथ कैसी है? इसकी मिट्टी लवणीय मिट्टी है। कैसी है?
प्रत्येक बिंदु को स्टार हैज डैश के माध्यम से नोट करना है ताकि हमारा टॉपिक पूरा हो जाए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो मिट्टी कैसी है इसकी? लवड़ी मिट्टी। कैसी है? इसकी लवड़ी मिट्टी है। अगर साथियों वनस्पति की बात करते हैं, जालौर जिले की वनस्पति जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वेजिटेशन, क्या बोलते हैं? वेजिटेशन। कैसी? मरुद। कैसी है? मरुद है साथियों। कैसी है? जालौर जिले की वनस्पति मरुद। कैसी है? मरुद है। और यहाँ का व्यवसाय क्या है? पशुपालन। क्या है साथियों? पशुपालन व कृषि है। मेरे साथ में हम लिखते रहे, एक साथ एनालाइज कर देंगे, ठीक है ना। ये क्या है? इसका पशुपालन है, लिख लिया। और इसका शुभंकर बता दिए, क्या बताया आपको? शुभंकर व्हेल मछली। कौन सी? व्हेल मछली क्या है? इसका शुभंकर है। क्या है? और इससे कितने जिले लगते हैं जालौर से? 3 जिले। कितने लगते हैं? 3 जिले जालौर से बनाते हैं। राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य था साथियों? राज्य की बात करें तो राज्य एक गुजरात। कौन सा? गुजरात राज्य है। ये किसका भाग है? ये भाग साथियों अर्धशुष्क भाग का। किसका? अर्धशुष्क भाग है। तो साथियों मित्रों, बहुत अच्छी क्लास है, आप इसको नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। क्या पढ़ा? मिट्टी कैसी है? इसमें मिट्टी है जो कैसी है? लवड़ी मिट्टी। कैसी है? इसके अंदर लवड़ी मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति कैसी है? मरुद वनस्पति पाई जाती है साथियों। और पशुपालन और कृषि यहाँ का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है? व्यवसाय, आर्थिक क्रियाएं है। शुभंकर क्या है? शुभंकर सौर भालू है। क्या है? शुभंकर से क्या है? भालू। शुभंकर इसका भालू है। और इस जालौर जिले की आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान। कैसी है? व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। और जालौर जिले से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 3 जिले। कौन कौन से लगते हैं? बाड़मेर लगता है, सिरोही लगता है, पाली लगता है। और राज्य कौन लगता है? गुजरात राज्य लगता है। भाग कौन सा आता है? अर्धशुष्क भाग आता है। वर्षा कितनी होती है साथियों? वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 25 से 50 सेंटीमीटर साथियों वर्षा होती है। और किसका भाग आता है? गौड़वाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन। लूणी बेसिन का किसका मित्रों? ये लूणी बेसिन का भाग आता है। किसका आता है? लूणी बेसिन का भाग आता है। किसका साथियों? लूणी बेसिन का भाग आता है साथियों। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका हमने भूगोल पढ़ा, इसकी बनावट पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ा। अब पढ़ेंगे इसका अफवाह तंत्र। अब जालौर की नदियाँ पढ़ेंगे साथियों मित्रों। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से आप, ठीक है ना। अब हम नदियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जालौर जिले की नदियाँ पढ़ेंगे। और आपको पता है सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग कौन सा है? और राजस्थान का आदर जिला कौन सा है? झालावाड़। प्रत्येक बिंदु को मित्रों, साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों नोट कर लीजिए। पेन कॉपी से नोटबुक में रजिस्टर बना लीजिए या बार बार इस क्लास को देखिए। सैकड़ों क्वेश्चन है जो एग्जाम आ चुके हैं, आने वाले कंपटीशन और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है मेरे मित्रों और साथियों। हाँ जी, अब पढ़ेंगे नदियाँ। क्या पढ़ेंगे? जालौर जिले की हम पढ़ने वाले नदियाँ। क्या पढ़ने वाले मित्रों साथियों? नदियाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नदी नंबर 1 लूणी। कौन सी? लूणी नदी पढ़ेंगे। आप सबको पता है लूणी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और अजमेर के बाद आपके अर्धशुष्क भाग आपके गौड़वाड़ प्रदेश बहती हुई बाड़मेर, जालौर, गुजरात के कच्छ रण चली जाती है। लेकिन लूणी नदी का संबंध जालौर से कैसे, ये पढ़ना केवल हमको यहाँ। तो ये नदी कौन सी? लूणी नदी। कौन सी? लूणी नदी, ठीक है ना। तो कहाँ बह रही है? जालौर में। कहाँ बहती है? इसका संबंध किससे? जालौर से है। और जालौर के बाद, ठीक है ना, जालौर में क्या बोलते हैं इसको? रेल या रेड़ा। क्या बोलते हैं इसको? रेल या रेड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा? राजस्थान की लूणी नदी, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी मित्रों, मेरे साथियों, लूणी नदी है। क्वेश्चन आया हुआ है, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो लूणी नदी है। लूणी नदी की कुछ सहायक नदियाँ मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया, आप प्ले लिस्ट में उसको देख लेना। हाँ जी, लूणी नदी जो जालौर बहती है, इसको मित्रों साथियों क्या कहते हैं? इसको रेल या रेल या रेड़ा कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नदी नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं नदियाँ किसकी? जालौर की। हम जालौर जिले का पढ़ रहे हैं मित्रों साथियों, अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, वाटर रिसोर्स, ठीक है ना। दूसरी नदी है लूणी। दूसरी है साथियों जवाई नदी। कौन सी? ये है नदी का नाम है जवाई नदी। अब ये जो जवाई नदी है साथियों, ये निकलती है गौरी गांव। इससे निकलती है गौरी या गौरे गांव से निकलती है। ये गौरी गांव से निकलती है लूणी नदी।
ये जवाई नदी, ठीक है ना, और ठीक है ना, और ये लूणी में क्या होती है, विलय, ये लूणी में क्या होती है, विलय हो जाती है, ठीक है ना, लूणी में विलय हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा आपने, राजस्थान की लूणी नदी। तो लूणी नदी के बाद पढ़ा जवाई नदी। लूणी की सहायक नदी है और जवाई नदी पर पाली जिले में जवाई बांध बना हुआ है। मित्रों ये पटवार के एग्जाम पूछा गया है कि जवाई बांध किस जिले में है, तो जवाई बांध पाली जिले में है। किस नदी पर है, तो ये जवाई नदी पर है। आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जवाई बांध किस जिले में, पाली जिले में है, जवाई नदी पर है। हाँ जी, तो क्या पढ़ा, जवाई नदी गोरी गांव से निकलती है, लूड़ी में इसका विलय हो जाता है, जालौर में पातंत्र इसका फैला हुआ है। नदी नंबर तीसरी जालौर जिले की, और वो नदी है खारी नदी। कौन सी, ये है खारी नदी, और ये निकलती है शेर गांव से। कहाँ नदी से साथियों, ये शेर गांव से निकलती है। किस गांव से, शेर गांव सिरोही से निकलती है, ठीक है ना, सिरोही से निकलती है, शेर गांव सिरोही से ये नदी निकलती है, और ठीक है ना, और सायला में लूणी मिल जाती है। कहाँ पर, ये सायला गांव में लूणी में मिल जाती है। कौन सी, खारी नदी। तो ये कौन जो खारी नदी हो गई, ठीक है ना, लिख लिया। इसके बाद है सुकड़ी नदी। कौन सी नदी, सुकड़ी नदी। एक जालौर कोट नदी बहती है, सुकड़ी नदी, और ये सुकड़ी नदी निकलती है पाली जालौर में, ठीक है ना, ये पाली और जालौर की नदी है, पाली और जालौर की नदी है, और ये बाड़मेर में ये लूणी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, लिख लो, बाड़मेर में लूणी में मिल जाती है साथियों मित्रों, ठीक है ना। इस पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है बांकली बांध। कौन सा, बांकली बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ साथियों, बांकली बांध बना हुआ है, ठीक है ना, बांकली बांध। एक नदी और है सागी नदी। कौन सी, सागी नदी। एक नदी कौन सी साथियों, एक है सागी नदी। ये जसवंतरा की पहाड़ी निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ी। कहाँ से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है, और जालौर में मिल जाती है, जालौर में लूणी मिल जाती है। तो साथियों मित्रों विद्यार्थियों, अभी हमने जालौर जिले का राजस्थान में अभी नदियों का अध्ययन किया। 5 नदियां हैं, कौन कौन सी दबाव देख लीजिए, रिवीज कर लेते हैं, साथ में लिखते रहना, समझते रहना आप जो, ठीक है ना। तो नंबर 1 है, हम पढ़ रहे हैं जालौर जिले की नदियां जिनको बोलते हैं अफवाह तंत्र। तो नंबर 1 है लूणी नदी। कौन सी, लूणी नदी। अब ये लूणी निकलती है जालौर से। कहाँ से निकलती है मित्रों, जालौर से निकलती है। इसको रेल या रेड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेल या रेड़ा कहा जाता है। ये जवाई नदी, किससे, ये जवाई नदी। दूसरी है जवाई नदी, गोरी गांव से निकलती है और लूणी में इसका विलय हो जाता है। ये जालौर की नदियाँ एग्जाम आ चुकी, चाहे वो RS की हो चाहे RPS की हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में रिपीट हो चुकी है ये क्वेश्चन है जो। फिर है खारी नदी। कौन सी नदी का नाम है, खारी नदी, और ये निकलती है शेर गांव से। कहाँ से, शेर गांव से निकलती है, और ये सिरोही में इसका विलय हो जाता है। इसके बाद है सुकड़ी नदी। कौन सी मित्रों साथियों, सुकड़ी नदी, और ये पाली जालौर से निकलती है, और बाड़मेर में लूणी में इसका विलय हो जाता है, और इस पर बांकली बांध बना हुआ है। एग्जाम में पूछा गया है, बांकली बांध ग्राम सेवक पटवा रीट बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है साथियों मित्रों, याद कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर नदी कौन सी है, सागी नदी। कौन सी, फिर है साथियों सागी नदी, और सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ी। कहाँ से, जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालौर में लूणी में इसका विलय हो जाता है साथियों मित्रों, ठीक है ना। और जवाई बांध जवाई नदी पर पाली जिले में स्थित है साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्लास बहुत अच्छी है, जीवन में काम आने वाली है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्लास शानदार है। आप घबराएं नहीं, शांति बनाए रखें, पैसेंस धैर्य बनाए रखें, क्लास को पूरी देखें, अंत तक देखें, और आपका तहे दिल से आभार व्यक्त है। आप क्लास को देखते हैं, इसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट पर, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने लिख लिया है तो हम क्लास को आगे करते हैं कंटिन्यू। हाँ जी, अब पढ़ेंगे जसवंतपुरा की पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ी पढ़ने वाले हैं, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए तैयार होने वाले हैं। तो हम जिला दर्शन, देखिए
इस कोरोना काल में घर बैठे हुए निःशुल्क हमारे इस चैनल से हमारे द्वारा हमारे स्टूडियो से आपको जालौर जिला का दर्शन करा रहे हैं। इसके दुर्ग, इसकी नदियाँ, इसके पठार, इसके मंदिर, इसके पर्यटन स्थल सब कुछ दिखाने वाले फ्री एकदम निःशुल्क। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, शताब्दी 21 चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस माध्यम से बिल्कुल आपको आनंद आने वाला है। अब पढ़ने वाले हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ जी, थोड़ा समझने का प्रयास करना आप। हाँ जी, ठीक है ना। मान लीजिए ये क्या है आपके, ये है जसवंतपुरा की पहाड़ी। क्या है? जसवंतपुरा की पहाड़ी। और वेरी इंपॉर्टेंट है, जसवंतपुरा की पहाड़ी किस जिले में है? तो वो आपके जालौर जिले में है। इसमें पर्वत वन है बहुत से। क्या नाम है? जसवंतपुरा की पहाड़ी। देखिए, एक तो है इसराना भाकर। क्या है? एक तो यहाँ पर इसराना भाकर। क्या साथियों? इसराना भाकर। एक है रोजा भाकर। कौन सी पहाड़ी है? रोजा भाकर। रोजा भाकर। एक है जरोल भाकर। जरोल। एक है आपके जरोल भाकर। कौन सी? जरोल भाकर। एक है डोरा पर्वत। एक कौन सा आपके? डोरा पर्वत। कौन सा? डोरा पर्वत। और एक है सुंडा पर्वत। कौन सा है? लिखते रहे साथ में, सुंडा पर्वत। सुंडा पर्वत, ठीक है ना। और इस सुंडा पर्वत पर चामुंडा माता का मंदिर है। क्या है? यहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ साथियों? तो ये है सुंडा पर्वत में। कहाँ पर है? सुंडा पर्वत में है, ठीक है ना। लिख लिया। और इस सुंडा पर्वत में राजस्थान का प्रथम रोप वे। क्या है यहाँ पर? राजस्थान का प्रथम रोप वे है। क्या है? राजस्थान का प्रथम रोप वे है, पैरा रोप वे। कब बना है? ये 20/12/2000, ठीक है ना, 6 में बना है। 20/12/2006 में बना है, ठीक है ना। तो क्या समझे? अभी पढ़ा हमने जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ठीक है ना साथियों। हाँ साथियों, तो बहुत अच्छा है। ये था जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालौर जिला पढ़ रहे हैं हम। और देखिए क्या पढ़ा, दोबारा एग्जाम में पूछता, दोबारा देख लीजिए। तो ये है जसवंतपुरा की पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में इसराना भाकर है, नोट डाउन कर लीजिए। क्या है? इसराना भाकर है। और एक आपके रोजा भाकर। क्या है? रोजा भाकर है। एक आपके झारोल भाकर। क्या है? झारोल भाकर भी यहाँ पर है। और एक है डोरा पर्वत। क्या है? डोरा पर्वत। पटवार, ग्राम सेवक, रीट, एसआई, सब इंस्पेक्टर, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, सब में जीके एंड जीएस के पार्ट के लिए रामबाण क्लास है, नोट कर लीजिए। डोरा पर्वत कहाँ पर है? जालौर में, ठीक है ना। कहाँ पर? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। सुंडा पर्वत यहाँ है। और सुंडा पर्वत में चामुंडा देवी का मंदिर है। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और राजस्थान का प्रथम रोप वे साथियों ये भी जालौर जिले में है। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2006 को की गई थी। राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ पर है? जालौर में। कहाँ पर है? जालौर में है साथियों। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास अभी बाकी है, धैर्य बनाए रखिए, ठीक है ना। हमने जालौर जिले की नदियाँ पढ़ ली और जालौर जिले के प्रमुख हमने पहाड़ियाँ, पर्वत, पठार पढ़ लिए। अब पढ़ने, ठीक है ना। एक यहाँ पर अभ्यारण्य होगा, कौन सा लिख लो? भालू अभ्यारण्य। राजस्थान में भालू अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो जालौर जिले में है, लिख लो। भालू अभ्यारण्य कहाँ है? स्टार डैश हैश के माध्यम से लाइन लिख लीजिए। भालू अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भालू अभ्यारण्य आपके जालौर जिले में है साथियों, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों। अब पढ़ने वाले दुर्ग। अब पढ़ेंगे जालौर दुर्ग पढ़ने वाले मेरे साथियों, विद्यार्थियों। क्या पढ़ेंगे? जालौर दुर्ग पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? साथ में लिखते रहना साथियों, क्योंकि लिख लेंगे तो नोट्स तैयार हो जाएंगे और सुविधा रहेगी, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले जालौर दुर्ग। क्या पढ़ने वाले? पहले जालौर दुर्ग के बिंदुओं को लिख लीजिए, फिर आपको विस्तार समझाएंगे, इसको एनालाइज करेंगे। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं? दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ रहे हैं हम? दुर्ग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दुर्ग। इसकी सारी बातों को लिख लेते हैं, ठीक है ना। आज दुर्ग पढ़ रहे हैं, जालौर दुर्ग। कौन सा हम पढ़ रहे हैं साथियों? जालौर दुर्ग। क्या पढ़ रहे हैं? जालौर दुर्ग। इसके सारे क्वेश्चन लिख लो एक बार। इसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं, ठीक है ना। इसका निर्माण किया 10 शताब्दी में। निर्माण हुआ इसका 10 शताब्दी में। किसने किया? परमार शासकों ने। परमार शासकों ने क्या किया? इसका निर्माण किया। परमार शासकों ने निर्माण किया है, ठीक है ना। और हिंदू शैली पर आधारित है। किस पर है? हिंदू
शैली पर आधारित, किस पर है? हिंदू शैली पर यह आधारित है, ठीक है ना, लिख लिया आपने। और संत मलिक शाह की मस्जिद है यहाँ पर, संत मलिक शाह की क्या है पर मस्जिद है, लिख लो। संत मलिक शाह की यहाँ पर यहाँ मस्जिद बनी हुई है। और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया यहाँ पर साथियों? आक्रमण किया। क्या किया है? आक्रमण किया है। उस समय जालौर का शासक कौन था? कानड़देव। कौन था? हाँ जी, जालौर का शासक था यहाँ पर कानड़देव। हाँ साथियों, तो जालौर का शासक कौन था? कानड़देव। कौन था? कानड़देव। कानड़देव कौन था? शासक था। ये हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। जालौर जिला है, शासक था कानड़देव। कौन था? कानड़देव, ठीक है ना। और जौहर कौन की थी? पत्नी। जौहर किया था इसी पत्नी ने, नाम था नेतल देव। कौन था? नेतल देव। कौन था? नेतल देव पत्नी क्या किया था? ये जौहर किया था, ठीक है ना। हाँ जी, 1311 में। तो साथियों, राजस्थान की हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, राजस्थान हिस्ट्री में जालौर और जालौर दुर्ग पढ़ रहे हैं। जालौर दुर्ग के बारे में क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, रिपीट हो गए। क्या पढ़ा? देखिए दोबारा देखिए, हम पढ़ रहे दुर्ग। जालौर जिला का दुर्ग का नाम क्या है? जालौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जालौर दुर्ग है साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, इसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है साथियों। इसका निर्माण हुआ है शताब्दी 10 में। शताब्दी 10 में निर्माण हुआ है। और शासक किन्होंने किया? परमार शासकों ने। परमार शासकों ने इसका निर्माण किया है मित्रों। हिंदू शैली पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये हिंदू शैली पर आधारित है। संत मलिक शाह की मस्जिद बनी हुई है। संत मलिक शाह की यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है साथियों मित्रों। और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है? आक्रमण किया है। खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 1311 ईस्वी में ऐसे जालौर दुर्ग को क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और उस समय जालौर दुर्ग का शासक कौन था? तो वो था कानड़देव। कौन था? कानड़देव। और इस युद्ध में कानड़देव पराजित हो गया, अलाउद्दीन की विजय हो गई। और उसमें इस कानड़देव की पत्नी कौन थी? नेतल देव। कौन थी? नेतल देव। साथियों, नेतल देव ने क्या कर दिया? जौहर कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या था? हिस्ट्री का टॉपिक था। जालौर दुर्ग पढ़ा। इसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पेन कॉपी से नोट में लिख लीजिए, या याद कर लीजिए। क्वेश्चन आता सीधे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्या किया था? जालौर में। जालौर शासक कौन था? कानड़देव। सीधे एग्जाम में, प्रतियोगिता में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों साथियों। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि क्लास को आकर नहीं करते हैं। सभी एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया तो आगे हम चलते हैं। अभी यात्रा बहुत लंबी है, निःशुल्क यात्रा है, ऑनलाइन क्लासेज। और हमारा टाइटल ये है जिला दर्शन। और ऐसा जिला दर्शन जिसमें इसका हिस्ट्री आ रहा है, इसका पॉलिटिकल आ रहा है, इसका ज्योग्राफी, इसका कला संस्कृति, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। इस पूरा हमारा जीके एंड जीएस पार्ट पूरा हो जाए, चाहे आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं, चाहे आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। हाँ जी साथियों मित्रों, और देखते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो रह गए, हमारे टॉपिक छूट गए इसमें से। हाँ जी, एक जहाज मंदिर है। क्या यहाँ पर? एक यहाँ पर जहाज मंदिर है। लिखते रहे आप भी मेरे साथ में लिखते रहे। एक मंदिर कौन सा है यहाँ पर? जहाज मंदिर। और ये कहाँ पर? मांडला गाँव। कहाँ पर है ये साथियों? मांडला गाँव। कहाँ पर है? एक जालौर और मांडला गाँव में जहाँ पर है। कैसा है? ये जैन मंदिर है। कैसा है ये साथियों? जैन मंदिर है। कैसा है? ये जैन मंदिर स्थित है। कैसा? जैन मंदिर है। हाँ जी, तो ये कैसा? जैन मंदिर है। कैसा है? जहाज मंदिर है जो ये जैन मंदिर है। कैसा? जैन मंदिर है, लिख लिया। और शांतिनाथ की कौन से प्रभु है? शांतिनाथ प्रभु की यहाँ पर क्या मूर्ति है? शांतिनाथ प्रभु क्या पर है? यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, ठीक है ना, लिख लिया। और सोने की परत है। क्या मूर्ति में किसकी परत है? मूर्ति में सोने की परत साथियों। क्या है? मूर्ति में सोने की परत बनी हुई है साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लीजिए आप। और क्या पर है यहाँ पर? परमात्मा का मार्ग है यहाँ पर। क्या है? और यहाँ पर परमात्मा का मार्ग है जो पंच धातु से बना है। किससे? पंच धातु से ये बना हुआ है, ठीक है ना। और स्वर्णगिरी तीर्थ है यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर? स्वर्णगिरी
तीर्थ है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, एक स्वर्णगिरी तीर्थ ही बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया। जो किसको है, ये भगवान महावीर को समर्पित है, भगवान महावीर को क्या है, ये समर्पित है, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने कराया, तो निर्माण लिख लो इसका राजा, पहले लिख लीजिए आप, राजा करमपाल ने, किसने कराया, करमपाल ने इसका निर्माण करा, राजा करमपाल निर्माण कराया, ठीक है ना। और उम्मेदपुर तीर्थ हो रही है, एक तीर्थ कौन सा है यहाँ पर, उम्मेदपुर तीर्थ हो रही है, कौन तीर्थ है, उम्मेदपुर तीर्थ भी यहाँ पर है, ठीक है ना। लिख लिया आपने। ये भील मंच पार्श्वनाथों समर्पित है, भील मंदिर पार्श्वनाथों क्या समर्पित है, ठीक है ना। लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और योग गुरु विश्व शांति के द्वारा निर्माण किया गया था, योग राजगुरु, योग राजगुरु विश्व शांति द्वारा निर्माण हुआ है, इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो साथियों मित्रों, ये हम इसके मंदिर स्थापित पढ़ रहे हैं, कुछ हमें पढ़ा है जहाज मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपके मांडला गांव में है, मांडला गांव कहाँ पर है, जालौर में है। फिर पढ़ा ये जैन मंदिर है, शांति प्रभु नाथ के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर है जो मूर्ति में सोने की परत चढ़ी हुई है, परमात्मा का मार्ग भी है जो पंच धातु से बना हुआ है। स्वर्णगिरी तीर्थ भी है यहाँ पर, भगवान महावीर संबंधित है, इसका निर्माण कराया राजा कमरपाल ने निर्माण कराया है। उम्मेदपुर तीर्थ, ठीक है ना, ये भीम मध्य ये जैन धर्म को समर्पित है, इसका निर्माण योग राजगुरु विश्वनाथ द्वारा निर्माण कराया गया था। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जालौर जिला दर्शन चल रहा है, क्लास थोड़ी बड़ी है लेकिन धैर्य आप बनाए रखें, सैकड़ों क्वेश्चन होने वाले होंगे अभी इसमें, आप धैर्य बनाए रखें। सभी एग्जाम की दृष्टि से इस कोरोना काल में ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस क्लास को आप हल्के में ले लें, ठीक है ना। हाँ साथियों, और क्या है, जालौर दुर्ग में पढ़ने वाले हम, इसके जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, दुर्ग मंदिर सब कुछ आने वाला है, स्थापित जो शैलियाँ हैं सब कुछ आने वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन। जिला दर्शन हम कैसे कर रहे हैं, हम जालौर जिला का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। निःशुल्क बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेज है, यूट्यूब चैनल है मेघना मीना ऑफिशियल, इस पर हम निःशुल्क हमारे स्टूडियो से, हमारे प्लेटफॉर्म से हम लाइव क्लास आ रहे हैं, ताकि सही विद्यार्थियों को लाभ मिले, हमारे भाई बहनों को अधिक से अधिक, और उनकी तैयारी अच्छी हो सके। और क्या देखिए, जालौर जिले में पढ़ते हैं उनको सब क्वेश्चनों को आप लिखते रहे मेरे साथ में। तोप खाना है, क्या है, क्या है यहाँ पर, तोप। जालौर जिले में साथियों एक है आपके तोप खाना, क्या है, तोप है, खाना बना हुआ है। एक संस्कृत महाविद्यालय, क्या है यहाँ पर, संस्कृति महाविद्यालय, एक यहाँ पर क्या है साथियों, संस्कृत महाविद्यालय बना हुआ है, ठीक है ना। परमार शासन निर्माण कराया था, ये विद्यालय था, मानी है परमार शासन ने, किसने, परमार शासकों ने इसका क्या करा है, निर्माण कराया है। परमार किसने, राजा भोज ने, किसने, राजा भोज ने, राजा भोज ने क्या करा, इसका निर्माण करवाया है, ठीक है ना, लिख लिया। और यहाँ पर जोधपुर की तोप भी है, इसकी जोधपुर की तोप भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तोप खाना है इस दुर्ग में जो, ठीक है ना, जालौर में, लिख लिया। अब पढ़ने वाले भीलमाल, क्या पढ़ने वाले हम, भीलमाल पढ़ने वाले साथियों, पहले इसको लिख लीजिए फिर इसका एनालाइज करेंगे। भीलमाल, भीलमाल क्या है, सांचौर जालौर भीलमाल तहसील है, ये जूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, ये जूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, जूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि माघ का संबंध है इससे, किससे, महाकवि माघ का संबंध है, किस संबंध है, महाकवि माघ का इस जालौर संबंध है, ठीक है ना। और शिशुपाल वध का संबंध है, किसका, शिशुपाल वध का क्या यहाँ पर संबंध है इससे, ठीक है ना। और यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ है, क्या हुआ है, सन 2009 में सरकार ने क्या किया, डाक टिकट जारी किया है, ठीक है ना, लिख लिया आपने। हाँ जी, तो और एक यात्री है हिमसांग, कौन है, इस संबंध भीलमाल से ये एक चीनी यात्री है, कौन है, चीनी यात्री है, उसका नाम है हिमसांग, कौन है, उसका नाम चीनी यात्री है हिमसांग है, ठीक है ना। तो ये कहा आया था, सबसे पहले भीलमाल में आया था, इस भीलमाल में ही सबसे पहले ये आया था, ठीक है ना। भीलमाल को पहले क्या बोलते हैं, श्रीमाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको नाम, पहले इसका पहले श्रीमाल था, क्या नाम था इसका नाम, श्रीमाल था, क्या था, श्रीमाल था, ठीक है ना। तो साथियों मित्रों, क्लास अच्छी लग रही होगी, सारे कुछ समझ में आ रहे होंगे।
सबका एनालाइज चल रहा है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको समझ में आए, आप पढ़ सके, अच्छा लिख सके, ये हमारा उद्देश्य है। तोप खाना कहाँ पर है? जालौर में, जालौर दुर्ग में है। तोप खाना इंपॉर्टेंट है। संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है? जालौर में। इसका निर्माण परमार शासक ने कराया है। किसने? परमार शासक ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया है। उसका नाम है राजा भोज। किसने? राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया है। जोधपुर की तोप, और यहाँ पर क्या है? जोधपुर की प्रमुख तोप भी स्थित है। इसके बाद पढ़ते हैं भीनमाल, ठीक है ना। यहाँ जूती उद्योग क्या है? यहाँ पर जूती उद्योग प्रसिद्ध है भीनमाल में। जालौर के भीनमाल में सर्वाधिक जूती उद्योग प्रसिद्ध है। महाकवि माघ का संबंध किससे? जालौर से है। महाकवि माघ हुए, विद्वान हुए, इसका संबंध जालौर से है। और शिशुपाल वध का संबंध किससे? जालौर से है। राजस्थान सरकार ने 2009 में क्या किया? यहाँ पर डाक टिकट जारी किया है। और हेमसांग कौन है? चीनी यात्री है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। हेमसांग चीनी यात्री है। और कहाँ आता है ये? सबसे पहले भीनमाल जालौर आता है, ठीक है ना। और भीनमाल का पूरा नाम क्या था? श्रीमाल। क्या था इसका पूरा नाम? था साथियों श्रीमाल। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और सभी एग्जाम के लिए साथियों जरूर देखें, शेयर भी करें अपने साथियों को, विद्यार्थियों को, क्लास साथियों को। क्लास को शेयर करें अधिक से अधिक, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आपको हमारे समय पर आपको उपलब्ध हो जाए। आपके यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो ज़रूर करें, ठीक है ना। साथियों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ आपको अधिक से अधिक मिल सके, ठीक है ना। इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम साथियों आगे बढ़ते हैं। अभी क्लास हमारी बाकी है, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखिए, तो ये जो भीनमाल था इसके बारे में और भी तो क्वेश्चन है अभी। तो भीनमाल है इसको, ठीक है ना, पोलो मोली किसने कहा है? हेमसांग ने, ठीक है ना। भीनमाल को पोलो मोली किसने कहा था? हेमसांग ने। किसने कहा है? हेमसांग ने कहा। साथी किसने कहा? हेमसांग ने कहा। ये भी एग्जाम आया क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। लिख लिया आपने। अब पढ़ते हैं खनिज। अब यहाँ खनिज पढ़ते हैं, कौन कौन से खनिज है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रेनाइट क्या पाया जाता है यहाँ पर? इस जालौर में ग्रेनाइट पाया जाता है। क्या पाता है? ग्रेनाइट, ठीक है ना। गढ़सिवाना में पाया जाता है। गढ़, एक तो गढ़सिवाना में पाया जाता है, एक पिलोपुरा में पाया जाता है। पिलोपुरा, इसमें पिलोपुरा में पाया जाता है। और एक रानीवाड़ा, किसमें? एक रानीवाड़ा में, इसे जालौर में ये खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या मिलता है यहाँ पर? गुलाबी ग्रेनाइट, गुलाबी ग्रेनाइट। और जालौर में साथियों गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं। और नसोली गांव में, नसोली गांव में 2004 में पीले संगमर, पीले ग्रेनाइट प्राप्त हुआ है। नसोली गांव में 2004 में पीले ग्रेनाइट प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और क्या मिलते हैं यहाँ पर? एक लेटा गांव में खेसला उद्योग, कौन सा? यहाँ पर खेसला उद्योग, कौन सा? खेसला उद्योग है, ठीक है ना। लिख लिया। और एक नोट लगा के लिखिए, औद्योगिक दृष्टि से जालौर जिला पिछड़ा जिला है, सबसे पिछड़ा जिला है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए, जीवन में बहुत ही शानदार क्लास है, जरूर देखिए, ठीक है ना। हाँ जी, क्या पढ़ा आपने? हमने भीनमाल को सबसे पहले पोली मोली किसने कहा है? हेमसांग ने कहा है। एग्जाम आया क्वेश्चन है। अब खनिज पढ़ लेते हैं। जालौर जिले के जिला दर्शन में खनिज कौन कौन से हैं? तो ग्रेनाइट, अब ग्रेनाइट पाया जाता है जालौर। कहाँ पाया जाता है? गढ़सिवाना में, पिलोपुरा में, रानीवाड़ा में। ये 3 स्थान है जहाँ पर ग्रेनाइट पाया जाता है जालौर में। गुलाबी ग्रेनाइट भी जालौर में पाया जाता है। गुलाबी ग्रेनाइट भी जालौर पाया जाता है। नसोली गांव में, गांव का नाम क्या साथियों? नसोली। इस नसोली गांव में 2004 में पीले ग्रेनाइट मिले। क्या मिले? पीले ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं। एक लेटा गांव में, इस लेटा गांव में खेसला उद्योग, कौन सा? एक खेसला उद्योग पाया जाता है। और नोट लगा के लिख लो आप, इसको अंडरलाइन कर लो। औद्योगिक दृष्टि से
राजस्थान के 33 जिले हैं। सबसे पिछड़ा हुआ जिला जालौर है। कौन सा है? जालौर है। सबसे टॉप में जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है, अजमेर, अलवर है। ये टॉप 5 में है। लेकिन जालौर जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से आता है। तो साथियों, जिला दर्शन में अभी ज्योग्राफी का टॉपिक चला। ज्योग्राफी पढ़े खनिज, थोड़ी सी पहले पढ़ा था हमने हिस्ट्री, दुर्ग पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी, कानड़देव, नेतलदेव के बारे में। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी चल रही है, कला संस्कृति मंदिर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है ना। आपसे वादा किया था कि हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी, ज्योग्राफी होगी, जिला दर्शन में, और केवल जालौर जिला का अध्ययन हो रहा है आज, ठीक है ना। रामबाण साबित होने वाली है क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप किसी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, चाहे RSC कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर कर रहे हैं, आप RET कर रहे हैं, पटवार कर रहे हैं, आप SI कर रहे हैं, ग्राम सेवक कर रहे हैं, फॉरेस्टर कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सबके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लीजिए साथियों मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, अब पढ़ने वाले साथियों, अब पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, अब कृषि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब हम कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सब सर्वाधिक जीरा मसाला, ठीक है ना। अब पढ़ रहे हैं कृषि। जालौर जिले में हम कृषि पढ़ने वाले हैं। कृषि में नंबर 1 पढ़ेंगे सबसे पहले हम। हाँ जी, जीरा, सर्वाधिक जीरा कहाँ होता है? जालौर में। जीरा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। भारत का 40% जीरा कहाँ होता है? राजस्थान होता है। कहाँ होता है? राजस्थान होता है। सर्वाधिक ईसबगोल, ईसबगोल कहाँ होता है? ईसबगोल का जालौर पहला स्थान, लिख लो इसको। ईसबगोल का जालौर पहला स्थान है। और अनार का उत्पादन में जालौर का सेकंड स्थान है। कौन सा है? सेकंड स्थान है, ठीक है ना। जीरा मंडी कहाँ पर है? भीनमाल में, लिख लो। जीरा मंडी भीनमाल में है। और जीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जीरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। जीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में है। मतलब जोधपुर के मंडौर में, सॉरी, जोधपुर के मंडौर में, जोधपुर के मंडौर में है, ठीक है ना। लिख लो आप। मामा जी घोड़े कहाँ पर है? हरसी गांव में। मामा जी के घोड़े ये हरसी गांव में, हरसी गांव में। मामा जी घोड़े कहाँ पर? हरसी गांव में है, ठीक है ना। हरसी गांव में, ठीक है ना। और घोड़े कैसे? सवार से। कैसे घोड़े? सवार सहित घोड़े हैं। कैसे घोड़े हैं? सवार सहित घोड़े हैं, ठीक है ना। लिख लिया आपने। और क्या है यहाँ पर? श्री मंदिर, श्री मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? श्री मंदिर लिख लो, कन्नागिरी की पहाड़ी में। कहाँ पर है? कन्नागिरी की पहाड़ी, कन्नागिरी की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। हाँ साथियों, क्या समझे आप लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, सुन लिया, दोबारा देख लें। हम पढ़ रहे हैं कृषि, कृषि यानी एग्रीकल्चर। किसकी एग्रीकल्चर? जालौर की। सर्वाधिक जीरा कहाँ होता है? भारत का 40% जीरा अकेले जालौर होता है। गर्व की बात है, राजस्थान होता है। ईसबगोल में जालौर का पहला स्थान है। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, भूगोल, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, कृषि पढ़ रहे हैं। जालौर का ईसबगोल में पहला स्थान है। राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, STC, PTT, फॉरेस्टर गार्ड, ये क्वेश्चन सब में आ गया। मतलब ईसबगोल प्रश्न सभी एग्जाम आ चुका है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, नोट कर लेना। ईसबगोल का उत्पादन कहाँ होता है? जालौर का पहला स्थान है। अनार में जालौर का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जीरा मंडी कहाँ पर है? भीनमाल में। जीरा मंडी भीनमाल में। और जीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मंडौर में। मंडौर कहाँ है? जोधपुर में। मामा जी के घोड़े कहाँ पर है? हरसी गांव में। मामा जी के घोड़े कहाँ है? हरसी गांव में। और घोड़े कैसे? सवार सहित है। श्री मंदिर कहाँ पर है? कन्नागिरी की पहाड़ी। और कन्नागिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? ये जालौर में। साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी शानदार क्लास है, जीवन में काम आने वाली है आपके लिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं साथियों मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखिए आगे और पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है ना। चुनौतियाँ उन्हीं के सामने आती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। हाँ, बेहतरीन खिलाड़ी है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, स्टडी को रेगुलर रखें, ठीक है ना। कोरोना आए तो चला जाएगा, थोड़ा धैर्य रखें, तैयारी कंटिन्यू आप करते रहें साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखिए आगे और क्या पर है। यहाँ पर सेवड़ा मंदिर है। और क्या पर है? सेवड़ा मंदिर कहाँ पर है? शिव का, ये भी आपके जालौर में। कहाँ पर है? जालौर में है। लिख लो। संबंध किससे? इसका भगवान शंकर से।
किससे है? भगवान शिव जी से इसका संबंध है। और क्या है यहाँ पर? आशापुरा का मंदिर, आशापुरा का मंदिर, ये भी यहाँ पर है जालोर में है। कौन से? मोरा गांव में, मोरा गांव में है। कहाँ पर है? मोरा गांव में है, ठीक है ना। और ये किसकी है? सोनगरा चौहान की कुल देवी। कौन है? आशापुरा माता सोनगरा चौहान की साथी क्या है? कुल देवी है, ठीक है ना। और होली के दूसरे दिन क्या लगता है? मेला लगता है यहाँ पर। होली के दूसरे दिन क्या लगता है? मेला। किसके? आशापुरा माता के मेला लगता है। और नृत्य कौन कौन सा है? एक बार आप मेरे साथ लिख लीजिए तो फिर हम उनको समझेंगे। और नृत्य कौन कौन से हैं जालोर में? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ढोल और लूबर। कौन से हैं? ढोल और लूबर, दो नृत्य है। ढोल नृत्य भी है और लूबर नृत्य भी है, ठीक है ना। दो नृत्य है। और कब होता है? ये होली के अवसर पर होता है। कब होता है? होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है साथियों। तो ये हमारा भीनमाल हो गया। आप साथ और चलेंगे घर बैठे इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको दर्शन करा रहे हैं जालोर जिले का। चाहे आप तैयारी किसी की कर रहे हैं, लेकिन ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। हम हमारे स्टूडियो से, हमारी ऑफिस से, हमारे कोचिंग क्लासेस से, हमारे ऑफिस से हम लाइव इस समय आपके लिए क्लास, ताकि सही विद्यार्थियों कोरोना काल में कुछ हम भी, हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा सहयोग बनता है इस महामारी में, इस लोकतंत्र में, अपने देश में हम भी अपना सहयोग करें। तो निःशुल्क बिल्कुल एकदम इस चैनल पर हम ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार, आपके दुआएं के लिए, ठीक है ना। आपका भला हो। तो क्या पढ़ा? सेवड़ा मंदिर कहाँ पर है? जालोर में। किसके लिए है? भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। आशापुरा का मंदिर बहुत बार एग्जाम आ गया, आशापुरा वाला याद करना आप इसको। आशापुरा का मंदिर कहाँ पर है? मोरा गांव। कहाँ पर है? मोरा गांव में आशापुरा का मंदिर है। सोनगरा चौहान की कुलदेवी है, बहुत बार आया पूछा है, एग्जाम आया है। आशापुरा कुलदेवी किसकी है? सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। होली के दूसरे दिन मेला लगता है यहाँ पर। और नृत्य कौन कौन से हैं? ढोल और लूबर नृत्य है। और लूबर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, ठीक है ना। क्लास अच्छी लग रही है आपको, लाइक करें, क्लास को शेयर करना जरूर ना भूलें। सैकड़ों क्वेश्चन है और अभी क्लास बाकी है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और अब ले चलता हूँ मैं आपको सीधा निःशुल्क फ्री घर बैठे। अभी हम भीनमाल गए, अब आपको मैं जालोर तो घूम ही रहे हैं, जालोर की तहसील सांचौर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? सांचौर घुमा के जाते हैं, ठीक है ना। अब हम सांचौर जा रहे साथी। कहाँ पर? सांचौर घूमने वाले हैं। जमा लीजिए हेडिंग सांचौर। अभी कहाँ घुमाए थे हम? जालोर के, ठीक है ना। आरजे जिसका 0, आरजे 16 है। भालू जिसका क्या शुभंकर है, आकृति वेल है, ठीक है ना, जिसको ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, उस जालोर घूम रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? सांचौर। क्या पढ़ रहे हैं? सांचौर पढ़ने वाले हैं। सांचौर क्या? जालोर की तहसील मान सकते हैं। राजस्थान का पंजाब कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का पंजाब कहते हैं साथियों। किसको? सांचौर को पंजाब कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थान का पथमेड़ा कहते हैं। राजस्थान का पथमेड़ा कहते, लिख लो आप भी मेरे साथ में, राजस्थान का पथमेड़ा कहते हैं, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर? राजस्थान की प्रथम गौमूत्र रिफाइनरी है। राजस्थान की प्रथम गौमूत्र क्या पर है? यहाँ पर रिफाइनरी है, ठीक है ना। और ये लगी है मई 2015 को। कब लगी? मई 2015 को लगी है, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय कामधेनु क्या पर है? यहाँ पर विद्यालय है, ठीक है ना, विश्वविद्यालय, ठीक है ना। और क्या यहाँ पर? रानीवाड़ा। जालौर में क्या है साथियों? एक है रानीवाड़ा। क्या है? रानीवाड़ा। राजस्थान सबसे बड़ी डेयरी यहाँ पर, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है। और ये लगी 1986 में। कब लगी? 1986 में इसका निर्माण हुआ है साथियों, मेरे मित्रों, विद्यार्थियों, ठीक है ना। और एक बड़ा गांव है। क्या है यहाँ पर? एक बड़ा गांव है। राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको? कश्मीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस बड़ा गांव को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। जालौर का कश्मीर कहते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? जालौर का
कश्मीर कहते हैं, जालौर का कश्मीर इसको कहते हैं, ठीक है ना। और पढ़ते हैं इसमें साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम साक्षरता किसमें, जालौर जिले में 55% क्या ऐसी साक्षरता है लगभग, सबसे कम क्या है जालौर, है ना। और कम महिला साक्षरता भाई, कम महिला साक्षरता कहाँ पर है, आपके जालौर में है साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, ठीक है ना, लिख लिया। हाँ जी, तो क्या पढ़ा आपने, हम सांचौर गए थे, अभी जालौर जिला घूम रहे हैं, जालौर जिले में सांचौर तहसील घूम रहे हैं, आनंद आ रहा होगा, क्लास जरूर बढ़ी है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी अंतर देखेंगे और जो आलस वाले हैं, पढ़ने में रुचि नहीं है, तो वो जरूर नहीं देखेंगे इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाला निश्चित देखेगा इसको। हाँ जी, तो देखिए सांचौर तहसील है किसकी, जालौर जिले की। और राजस्थान में पंजाब कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान का इसको पंजाब कहते हैं सांचौर को। राजस्थान का पथमेड़ा कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का पथमेड़ा भी कहते हैं। राजस्थान की प्रथम गौमूत्र रिफाइनरी कहाँ पर है, जालौर में, इसकी स्थापना मई 2015 को हुई थी, ठीक है ना। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये सांचौर जालौर में है। रानीवाड़ा राजस्थान की सबसे पहली डेयरी लगी यहाँ पर 1986 में, किसमें, रानीवाड़ा। और रानीवाड़ा कहाँ पर है, जालौर में। और पहली क्या है, डेयरी लगी है 1986 में। एक है बड़ा गांव एक सांचौर में है, जिसे जालौर क्या कहते हैं, कश्मीर कहते हैं, जालौर कश्मीर कहते हैं। एक है सबसे कम साक्षरता किसमें, जालौर में। राजस्थान के 33 जिले, जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता कोटा जिले की 77.48, कितनी है, 77.48। सबसे कम साक्षरता किसकी है, 55% जालौर की है। ये बहुत सारी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सबसे कम महिला साक्षरता किसकी है, इस जालौर जिले की है। आप निश्चिंत रहें, हम टॉपिक जरूर लेकर आएंगे जनगणना का, जब पढ़ा देंगे, जब कोई एग्जाम निकट भविष्य होंगे, बिल्कुल जैसे एग्जाम के 10 दिन 15 दिन रहे, तब हम राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की साक्षरता जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, दिखता है, ठीक है ना। जब तक तो आप जिला दर्शन का आनंद लीजिए। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं केंद्र की, CTET की तैयारी कर रहे हैं, केंद्र की जितनी भी एग्ज़ाम है, PGT TGT जो भी एग्ज़ाम है केंद्र के लेवल की, DS PRT की है, KVS की है, उनके लिए हमारा पॉलिटिकल चल रही है, राज्य व्यवस्था चल रही है हमारा, उसको आप ज़रूर देखें। इस प्ले लिस्ट में क्लास हैं, उसमें हमारा संसद हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, महान्यावादी पढ़ा दिया, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर पढ़ा दिया, ज़रूर देखें। उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उनको आप ज़रूर देखें, राज्य व्यवस्था को। और राजस्थान के विद्यार्थी तो इस क्लास को देखें आप ज़रूर है, ठीक है ना। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपको मेहनत करनी है और तैयारी ज़रूर करनी है, और हमारे साथ बने रहना है, ताकि जीवन में आपको अच्छा मिले। और ये हमारा प्रयास है साथियों, ठीक है ना। आपका भला हो, आपके लिए ये सब कुछ मेहनत की जा रही है, ठीक है ना, निःशुल्क बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है ना। जबकि पता है इस कोरोना में सभी विश्वविद्यालय बंद है, सभी कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद है, सब कुछ घर पे हैं, सब लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए, हमारे ऑफिस में, हम स्टूडियो में हैं, हम गाँव भी नहीं गए, लेकिन आपके लिए क्लास लगातार रेगुलर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए पशु मेला पढ़ ले, और देखो क्या पढ़ लेते हैं हम कुछ घंटे दिन को। एक लगता है यहाँ पर पशु मेला, क्या लगता है, पशु मेला। कौन सा, सवेड़िया पशु मेला। कौन सा, सवेड़िया एक पशु मेला लगता है प्रसिद्ध जालौर में, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, पूर्णिमा तक लगता है, 11 से और 15 तक। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को 11 से 15 तक लगता है, ठीक है ना। एक यहाँ पर कांकरेज नस्ल है, कौन सी, कांकरेज नस्ल है, प्रसिद्ध है, एग्जाम की दृष्टि से आया हुआ है, कांकरेज नस्ल, गोवंश की, किसकी, गोवंश की। एक यहाँ पर मुर्रा नस्ल है, कौन सी, मुर्रा। और ये मुर्रा किसके लिए, बहुत प्रसिद्ध, हम जानते हैं सब इसको, गोवंश। मुर्रा सॉरी भैंस की है, किसकी है, मुर्रा भैंस की है, और कांकरेज किसकी है, गोवंश की है, ठीक है ना। और जालौर में लगता है पशु मेला, क्या लगता है, हाँ जी, जालौर क्या लगता है, पशु मेला के साथ ये जालौर लगता है पशु मेला, ठीक है ना। जिसे रघुनाथ पशु मेला कहते हैं, क्या बोलते हैं, रघुनाथ पशु मेला कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको रघुनाथ पशु मेला कहा जाता है। तो साथियों समझ में आ रहा ना, आपका क्लासें लिखते रहें, साथ में समझते रहें। अब पढ़ेंगे हम नर्मदा घाटी परियोजना, क्या पढ़ रहे हैं,
नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए इस नर्मदा घाटी परियोजना को, हाँ जी, ये नर्मदा घाटी परियोजना ये राजस्थान में किस में, जालौर और बाड़मेर में। ये तो जालौर में है ये, और एक बाड़मेर में, दो जगहों में, जालौर में है और एक बाड़मेर में, ठीक है ना। तो आपके जालौर में क्या है, जालौर लिफ्ट है, क्या है, जालौर क्या है, लिफ्ट है। कौन सी लिफ्ट है, जालौर लिफ्ट बनाई गई है। किस में, सीलू गांव में, ये गांव का नाम है, ये है सीलू गांव में। और कब बनी है, 2008 में। कब बनी है, 2008 में इसको बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जालौर किसके लिए प्रसिद्ध है, फव्वारा पद्धति के लिए। किसके लिए, फव्वारा पद्धति के लिए जिला कौन सा प्रसिद्ध है, वो है आपके जालौर। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रसिद्ध है, आपके जालौर जिला प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिख लिया आपने, लिख लिया है तो साथियों अच्छी बात है, इसकी शॉट ले लो, नोट डाउन कर लें इसको, ठीक है ना। हाँ जी, स्टूडियो में पंखे कूलर बंद करने पड़ते हैं, इसलिए गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर थोड़ा अधिक हो जाता है, निश्चिंत रहिए, इसको भी हम सेंड कर लेंगे आपके लिए। तो एक है पशु मेला, सवेड़िया पशु मेला लगता है जालौर में, चैत्र शुक्ल 11 से 15 तक, यानी पूर्णिमा तक लगता है। लिख लो, उसको नोट कर लो मेरे साथ में। कांकरेज नस्ल है, बहुत बार एग्जाम पूछता है, कांकरेज नस्ल है गोवंश की है, किसकी है, गोवंश की है, एग्जाम आता है। मुर्रा नस्ल है, भैंस की है, मुर्रा बहुत बार आती है, किसकी है, भैंस की नस्ल है। जालौर का पशु मेला जिसे रघुनाथ पशु मेला कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जालौर में क्या प्रसिद्ध है, ये नर्मदा घाटी परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। तो ये बाड़मेर और जालौर में है। जालौर लिफ्ट में इसका निर्माण किया गया है परियोजना का, जो सीलू गांव में 2008 में स्थापना हुई है। और जालौर में फव्वारा पद्धति से सिंचाई होती है, किससे, नर्मदा घाटी परियोजना से, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जालौर जिला दर्शन पढ़ रहे, भालू अभ्यारण्य कहाँ पर है, जालौर में, गिरनाई सिटी जालौर में, ठीक है ना। भीनमाल की नगरी है, हिमसांग यहाँ पर आए हैं, कितनी शानदार क्लास है। जालौर दुर्ग यहाँ पर स्थित है, जालौर दुर्ग, ठीक है ना, जिसमें संबंध किसके, कानड़ देव से है। अभी पढ़ाना आपको समझाया ना अभी, हाँ जी, नदी पढ़ी हमने अभी, है ना, बांकली बांध है। लिख लीजिए इसका, ले लो साथियों स्क्रीनशॉट, अभी क्लास हमारी बाकी है। हाँ जी, क्लास अंतिम पड़ाव पर ही चल रही है। आपके लिए धन्यवाद, अब तक क्लास देखिए आपने, लगातार देख रहे हैं, और इतना प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, ठीक है ना। ये सब कुछ आपके प्यार, आपके आशीर्वाद से हो रहा है साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी दुआएं हमारे साथ है, और आप हमसे जुड़े हुए हैं। एजुकेशन ये हमारा धर्म और फर्ज है। हाँ जी, अब देखिए साथियों और क्या कर रहे हैं हमारे इसमें, कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, देख लो, एक अपेश्वर महादेव का मंदिर और है, किसका, अपेश्वर महादेव का मंदिर और है, लिख लो इसको भी। हाँ जी, अपेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, ये आपके जालौर में है। गुर्जर प्रतिहार शैली से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शैली से ये बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शैली मंदिर है, ठीक है ना। इसके पुजारी कौन होते हैं, कश्यप होते हैं, कौन होते हैं, इसके जो पुजारी होते वो कश्यप होते, क्या होते, वो कश्यप हुआ करते थे, ठीक है ना। और क्या है, अभिषेक त्रिपाठी का संबंध किससे, जालौर से है, अभिषेक त्रिपाठी का संबंध किससे, ये जालौर से है, ठीक है ना। ये कौन है, ये राफेल, राफेल आया ना फ्रांस, उसके चालक हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना, लिख लिया आपने। और उसकी टीम कौन थे, हरकीरत सिंह, राफेल की टीम के कप्तान कौन थे, राफेल जो भारत में आया था फ्रांस से, हरकीरत सिंह कौन थे, हरकीरत सिंह, हाँ जी, कौन थे, हरकीरत सिंह कौन थे, इसके होते, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर, पर्यटन है, एक क्या है यहाँ पर, पर्यटन स्थान है, क्या है यहाँ पर, पर्यटन स्थान है, माउंट आबू, कौन सा है, माउंट आबू, लेकिन वो सुरोई में है, लेकिन जालौर से लगता है, ठीक है ना। माउंट आबू लिख लिया आपने। रणकपुर, कौन सा, रणकपुर, ठीक है ना, रणकपुर पर्यटन स्थल, माउंट आबू रणकपुर भी है, जो पाली जालौर में फैला हुआ है, ठीक है ना। और क्या, केयर्न एनर्जी, एक कंपनी काम कर रही है तेल की, क्या बोलते हैं उसको, केयर्न एनर्जी बोलते हैं, केयर्न एनर्जी बोलते हैं, जो गुड़ा मनाली सांचौर में है, गुड़ा मनाली सांचौर में, कहाँ पर है, गुड़ा मनाली सांचौर में है, ठीक है ना, लिख लिया। हाँ जी,
तो साथियों दोबारा इसका देख लीजिए, एनालाइज करते हैं। यहाँ पर आपेश्वर महादेव का मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली कालीन मंदिर बना हुआ है। इसके पुजारी कश्यप होते हैं, कश्यप जाति के लोग होते हैं। अभिषेक त्रिपाठी, इनका संबंध जालौर से है। राफेल के विमान के होते चालक थे, राजस्थान से मूल निवासी थे जालौर के। और इसकी टीम के कप्तान कौन थे? हरकीरत सिंह थे राफेल की के। और ये माउंट आबू रणकपुर ये पर्यटन स्थल है थोड़े। केयर एनर्जी गुड़ा मनाली बाड़मेर जालौर सांचौर में तेल का कार्य कर रही है। तो साथियों ये क्लास थी जिला दर्शन। कैसा लगा? अगर आपको लगता है आपके मित्र, आपके साथी, आपके भाई, छोटा भाई या आपके प्रिय सर, जो भी आप मुझे मानते हैं, क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। और सभी साथियों को, जितने आपके मित्र हैं, जितने आपके साथी हैं, क्लास आपके मेट हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप है कॉन्टेंट, सब में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। क्योंकि मेरी एक बार मेहनत, इसको प्रसार करने की जिम्मेदारी आपकी है। कोई पैसे नहीं लग रहे, निःशुल्क के क्लास है साथियों। और शिक्षा हमारे भारत में फ्री होनी चाहिए, इस बात के लिए मैं समर्थन करता हूँ। भारत सरकार और राज्य सरकार को सभी राज्यों में शिक्षा निःशुल्क कर देनी चाहिए। जितनी शिक्षा निःशुल्क होगी, हर भारत का नागरिक पढ़ेगा, साक्षर होगा, जिम्मेदार होगा, लोकतंत्र की परिभाषा को समझेगा, जातिवाद देश से दूर होगा। हमारे देश में शिक्षा, रोजगार, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, चिकित्सा, इनका विस्तार होगा। तो भारत सरकार से मेरा अनुरोध है, राजस्थान सरकार से अनुरोध है, सबसे अधिक जॉब, अधिक वैकेंसियाँ, विद्यार्थियों को रोजगार और निःशुल्क शिक्षा करनी चाहिए। तो ये मेरा भी उद्देश्य है, मैं शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करा रहा हूँ साथियों। आपका फर्ज बनता है इस क्लास को सभी साथियों को, जितने में आपके जानकार हैं, उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये ऑनलाइन क्लासेज है, आप इसको कितनी बार देख सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है तन मन से क्लास बनाने में, क्लास को पढ़ाने में। इसलिए मेहनत रंग लानी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने इस क्लास को देखा तो मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे विद्यार्थी हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे वो कंपटीशन के हैं, चाहे वो बीएड के हैं, एसटीसी के, पॉलिटेक्निक, किसी के हैं, कोई भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, क्योंकि राजस्थान का मूल निवासी ये तो सत्य है। राजस्थान का मूल निवासी है, राजस्थान की एग्जाम की तैयारी करेगा तो जीके तो उसके आनी है, हिस्ट्री उसके आनी है, पॉलिटिकल उसके आनी है, ज्योग्राफी उसके आनी है, कला संस्कृति उसके आनी है, करंट जी के आनी है। और साथियों ये तो जिला दर्शन है। आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी विद्यार्थी साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, एग्रीकल्चर के हो, लेकिन आपको इसकी तैयारी तो एक दिन आपको करनी होगी, निश्चित करनी होगी, ठीक है ना। तो तैयारी कीजिए मजबूत और हो जाइए तैयार। कमर कस लीजिए, आज घुमा दिए मैंने आपको जालौर, निःशुल्क दर्शन कराया बिल्कुल। जालौर में सैकड़ों हजारों क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। ऐसे क्वेश्चन है, सैकड़ों क्वेश्चन जो एग्जाम आ चुके हैं। तो नोट्स आप जरूर बनाएं। अगर आपकी बुद्धि IQ अच्छी है तो बार बार इस क्लास को देखिए। और फिर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में त्रुटि है या हमने अगर अलग लिखा दिया, आप सैकड़ों किताबें साथियों जीके पढ़ने के लिए, कोई एक ही नहीं है, तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सुधार करेंगे। अगर कोई नया क्वेश्चन है उसको उत्तर बताने का हम प्रयास करेंगे। आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे विद्यार्थी। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और थी, जो हमारे विद्यार्थी हैं हमारे कॉलेज के या किसी अन्य कॉलेज के, सभी हमारे विद्यार्थी हैं। तो जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो ST SC OBC EWS या BPL या श्रमिक कार्ड वाले, जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, जिनके छात्रवृत्ति में फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन है, तो साथियों मित्रों वो क्लियर करा लें 4-5 दिन में। अंत उनकी छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा समाज कल्याण विभाग से, तो वो क्लियर करा लें। एक वो विद्यार्थी जिन्होंने अब तक छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा है, तो वो फॉर्म भर ले और विंडो ओपन हो गई, लिंक है जो, वो पुनः फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान सरकार को धन्यवाद जिसने ये सुविधा हमारे राजस्थान के विद्यार्थी को दी है। इसका आप जरूर पालन करें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।